नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हैरी की क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो और एक और नए एसवी ऑर्डर की जानकारी हिंदी के अंदर। दोस्तों, तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ पहले कि मैं आपको किस एसवी ऑर्डर के बारे में बताऊँगा। तो मैं आज आपको जो वीडियो है वो एसवी ऑर्डर नंबर 9/2020 को एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपका सर्कुलेट यानी प्रसारित किया गया था 14/2/2020 के अंदर, जिसके अंदर जानकारी जो अमेंडमेंट या संशोधित किया गया था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप सोचते हैं कि वीडियो आपके दोस्तों के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको कभी भी नोटिफिकेशन, जब मैं वीडियो लाता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका एसवी ऑर्डर नंबर 9/2020 के बारे में, जो कि आपका सर्कुलेट किया गया था, यानी कि जो आपका प्रसारित किया गया था 14/2/2020 के बारे में। अब चलिए बात करते हैं इसके एसवी ऑर्डर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो जैसा कि इसके अंदर बताया गया है कि जो आपका एसवी ऑर्डर नंबर था 13/2019, जो कि आपका प्रसारित किया गया था 18/12/2019 की डेट में, ये जो एसवी ऑर्डर था वो था सुकन्या समृद्धि के अंदर। अब जो है पीओएसपी सीबीएस मैनुअल में संशोधन किया गया है, जो कि आपका इस एसवी ऑर्डर के अंदर बताया गया है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट या क्या क्या चेंजेस किए गए हैं या क्या क्या नई चीजें जोड़ी गई है। तो चलिए समझते हैं आगे कि क्या क्या नई चीजें जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इसमें बता रहे हैं, जैसे इसमें बताया है इसके अंदर कि जो आपका एमओएफ है उसने विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाओं से संबंधित कई नियमों को संशोधित किया है, जिन्हें एसवी ऑर्डर नंबर 13/2019 डेटेड, जिसकी तारीख थी 18/12/2019 के द्वारा प्रसारित किया गया था। ठीक है, अब सक्षम अधिकारी हैं, उन्होंने अब इन नियमों को बदलने और पीओएसपी सीबीएस मैनुअल की जो सुधार पर्ची है वो जारी करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, ये जो आपका सीबीएस जो था वो प्रसारित किया गया था 9/2018 की डेट, एसपी ऑर्डर नंबर 9/2018 में, जिसका डेट था 17/7/2018। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपका करेक्शन किया गया है। तो देखिए जैसे कि रूल नंबर 141 यानी रूल नंबर 141 सेकंड का ई पार्ट कहता है कि जो इस सब रूल को है रिप्लेस किया जाए। अब क्या रिप्लेस किया गया इसके अंदर, इसमें बताया गया है कि खाता खोलते समय बालिका का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। ठीक है, अब जो आपका प्रमाण पत्र होगा वो कौन कौन इशू करेगा या किसके द्वारा इशू किया गया जन्म पत्र होगा, ये बताया गया है। तो पहला है कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है उसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी है वो मान्य रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले किसी भी अधिकृत कार्यालय से जो सर्टिफिकेट इशू था वो इसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। या फिर पॉइंट नंबर 3 कहता है इसके अंदर कि नागरिकता अधिनियम, जो आपका नागरिकता अधिनियम है 1955 1955 57 और 1955, उसके द्वारा जो क्लॉज दिया गया उसके अंदर जो बताया गया उसके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र मान्य रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 141 की, 141(9)(a) का पार्ट। ये भी कहता है कि इसके अंदर भी कुछ रिप्लेसमेंट किया गया। रिप्लेसमेंट क्या किया गया देखते हैं। तो इसका 1 पार्ट ए कहता है कि सुकन्या समृद्धि खातों में राशि 50 के गुणांक में जमा की जा सकती है। जो न्यूनतम राशि रहेगी वो 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये एक वर्ष में है। खातों में राशि जो है खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक खाते में जमा की जा सकती है। ठीक है, ओके। इसके अलावा रूल नंबर 141(9)(b) कहता है कि इसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। तो देखते हैं आपका 141(9)(b) के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं। इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि
वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि 250 रुपये जमा नहीं की जाती है तो 50 रुपये प्रति वर्ष जो है डिफॉल्ट पेनल्टी के रूप में वसूला किया जाएगा। दूसरे शब्दों में रुपए के दंड के भुगतान पर डिफॉल्ट के तहत एक खाते को नियमित किया जा सकता है। ठीक है, यानी डिफॉल्ट पेमेंट देकर उस खाते को कंटिन्यू किया जा सकता है। अच्छा, अब रूल नंबर 141 का 9 पार्ट का सी क्या कहता है? ये कहता है कि इसके अंदर भी रिप्लेसमेंट किया गया। रिप्लेसमेंट क्या किया गया है? तो सी के अंदर ये कहता है कि यदि खाता खोलने के 15 वर्ष के भीतर, कितने 15-20 के भीतर अगर यह नियमित नहीं किया जाता है तो डिफॉल्ट की तारीख से पहले की गई जमा राशि पर पूरी जमा राशि सहित योजना के बंद होने तक लागू ब्याज पर दर पर ब्याज अर्जित के पात्र होगी। यानी कि अगर अकाउंट जो है इसमें बताया गया कि 15 वर्ष के भीतर नियमित नहीं किया जाता है तो डिफॉल्ट तारीख से पहले यानी जो जमा की गई राशि है उस पर उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं रूल नंबर 141(9)(d) की। ये कहता है कि इस 141(9)(d) को जो है डिलीट माना जाएगा, यानी अभी अस्तित्व में नहीं है, डिलीट कर दिया गया है ये क्लोज। इसके बाद क्लोज नंबर रूल नंबर 141(11) कहता है कि इसके अंदर भी रिप्लेसमेंट किए गए हैं। इसके अंदर रिप्लेसमेंट क्या गए हैं? ये किए गए हैं नॉमिनेशन के बारे में। किसके बारे में? नॉमिनेशन के बारे में। इसमें ये बताया गया है कि एसपी ऑर्डर 13/2019 जो कि आपको प्रसारित किया गया था 18/12/2019 की तारीख से खाता खोलते समय यानी नॉमिनेशन अनिवार्य है, यानी कि नामांकन पंजीकरण अनिवार्य है। पहले से खोले गए खातों के लिए भी खाता धारक या अभिभावक स्वयं परिपक्वता की आयु प्राप्त करने के बाद अभिभावक सहित किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो आपका नॉमिनेशन अनिवार्य है, अगर कोई न्यू अकाउंट ओपन कर रहा है तो उसे नॉमिनेशन अकाउंट ओपन करते समय ही देना है। अगर किसी का पुराना अकाउंट है तो उसे नॉमिनी अपडेट करवाना है, या फिर अगर किसी का माइनर अकाउंट है तो उसका जो अभिभावक है वो नॉमिनी अपना जो है अपडेट करवाएंगे, या फिर अगर वो 18 वर्ष पूरी कर चुका है तो वो उसे अपने नॉमिनी अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके रूल नंबर 141(12) में क्या बताया गया। तो इसमें बताया गया कि इसमें भी रिप्लेसमेंट किया गया। तो इसमें रिप्लेसमेंट क्या किया गया है देखते हैं हम। ठीक है, 112 इसमें ये बताया गया है कि यदि ब्याज की दर सरकार द्वारा समय समय पर सूचित की जाएगी और ब्याज की गणना जो है कैलेंडर मंथ के लिए न्यूनतम बैलेंस की 5 दिन की समाप्ति और महीने के अंतिम अंत के बीच जमा किए गए ब्याज पर दी जाएगी। ठीक है, चलिए रूल नंबर बात करते हैं हम आपका रूल नंबर 141(13) यानी 147(13) क्या कहता है? ये कहता है कि इसके अंदर रिप्लेसमेंट किया गया है। रिप्लेसमेंट क्या किया गया है देखते हैं। 13(1) में रिप्लेसमेंट ये किया गया है। इसमें बताया गया है कि खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होगा। खाता बंद करते समय भुगतान उसी बालिका को किया जाएगा जिसके नाम से खाता खोला गया था। बालिका को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर खातों को उसके नाम पर कन्वर्ट करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए ऑफिशियली जो वैलिड डॉक्यूमेंट होते हैं वो देने होंगे जो कि वेद सूची में उल्लेखित हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका पार्ट बी कहता है कि सुकन्या समृद्धि खाते को जो बंद करने की अनुमति 21 वर्ष पूरे होने से पहले भी दी जा सकती है। कब? तब यदि अकाउंट होल्डर बालिका स्टाम्प पेपर जो कि नोटरी द्वारा प्रमाणित हो तथा आयु के प्रमाण पत्र पर यह पुष्टि करता है कि आवेदक की आयु विवाह की तिथि पर 18 वर्ष से कम नहीं है। अकाउंट की विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या 3 माह के बाद बंद की अनुमति होगी। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 141(14). ये भी कहता है कि इसके अंदर भी रिप्लेसमेंट किया गया है। इसमें रिप्लेसमेंट किया गया बात करते हैं। तो इसमें रिप्लेसमेंट क्या है? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट, यानी अगर कोई प्रीमेच्योर क्लोजर मतलब कि अकाउंट है वो मैच्योर नहीं हुआ है तो उससे पहले बंद कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पार्ट ए कहता है कि खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में अधिकारी द्वारा
जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र और अकाउंट बंद करने के फॉर्म में आवेदन करने पर अकाउंट तुरंत बंद कर दिया जाएगा। वह अकाउंट में जमा राशि और उस पर जो ब्याज है वो संरक्षक को प्रदान की जाएगी। यानी कि पहला पॉइंट ये कहता है कि डेथ के केस में अकाउंट बंद हो सकता है। अब सेकंड पॉइंट आपका कहता है, पॉइंट नंबर बी कहता है कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु की तारीख और अकाउंट बंद करने की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान जो है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर लागू ब्याज दर पर किया जाएगा। ओके, अब पॉइंट नंबर सी कहता है कि जहां डाकघर इस बात से संतुष्ट है कि अकाउंट होल्डर जीवन लेने वाली बीमारी से पीड़ित है या फिर अकाउंट होल्डर के अभिभावक की मृत्यु के कारण जो अकाउंट होल्डर है वो खाते को निरंतर या कंटिन्यू नहीं कर सकता है, तो वह अकाउंट होल्डर को अकाउंट खाता बंद करवाने के लिए संपूर्ण दस्तावेजों के साथ अकाउंट को बंद करवा सकता है। ब्याज का भुगतान अकाउंट होल्डर या अभिभावक को किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद डी पॉइंट, आपका डी पॉइंट क्या कहता है? आपका डी पॉइंट कहता है कि खाता खोलने की तारीख से 5 साल पूरे होने तक अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता है, यानी 5 साल तो उसे ऑपरेट करना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 141(15) की, यानी रूल नंबर 115 की। ये भी कहता है कि इसके अंदर भी रिप्लेस किया गया है। अब रिप्लेस कैसे किया, इसमें क्या है, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट का संचालन कैसे किया गया उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो इसमें बताया गया है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अकाउंट होल्डर अभिभावक के द्वारा संचालित किया जाएगा, यानी जो अकाउंट है वो अभिभावक के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके बाद खाता खोलने के लिए निर्धारित केवाईसी जमा करने पर खाते का संचालन जो है बालिका करेगी, यानी कि बालिका पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 45(16)(b) कहता है आपका कि ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि एक डाकघर से दूसरे डाकघर में या दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की अनुमति एसपी ऑर्डर नंबर 3/2020 में उल्लेखित तरीके से की जाएगी, जिसके अंदर 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी के शुल्क के भुगतान पर की जा सकता है, यानी अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है, जो कि एसपी ऑर्डर नंबर 3/2020 में बताया गया है। मैं आपको एसपी ऑर्डर नंबर 30/2020 का जो लिंक है आई बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ के आप एसपी ऑर्डर नंबर 30/2020 देख सकते हैं और इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अब हो चुका है। अब 141(16)(c) क्या कहता है, इसमें बताया गया है कि जो मृत्यु जो है, अगर जो जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे दावों को निपटाने कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए बताया गया है कि बालिका के बड़े होने के पहले अभिभावक की मृत्यु हो जाती है या खाते को बालिका के नाम पर ट्रांसफर करने के बाद बालिका की मृत्यु हो जाती है, तो जो बचत अकाउंट है को मृतक के मामलों को निपटारा के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।